भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने वाली हूँ, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाएगा और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चल जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें होली में छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताती हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रति भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर न बदल जाए तो मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते ही हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता
भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। तो आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त और पुण्य काल के बारे में। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर बजे से शुरू होकर 4:49 तक रहेगी। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए होली के दिन, जो कि 4 मार्च को है। इन वृक्षों का असर आज कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन देव शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नजर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार ये वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप होली के दिन संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वो मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और ये अघोर पापों का संहार करने वाला है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है।
ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छू कर आना है, वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होलिका का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वो है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। ये वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष की कूंज स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस होली के शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। ये प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें।
फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, हो जाओ सावधान। साल 2026 की होली इस बार साधारण नहीं है। 3 मार्च को जब पूरे देश में रंगों का उत्सव मनाया जाएगा, उसी समय आकाश में एक अद्भुत और रहस्यमय संयोग बनने जा रहा है। होलिका दहन की पावन रात के साथ चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने जा रहा है। जी हाँ, ये संयोग वर्षों बाद बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी बड़े पर्व के दिन ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर अवश्य पड़ता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। ऐसे समय में जरा सी सावधानी और सही उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में संकेत दिया है कि होलिका दहन की अग्नि इस बार साधारण अग्नि नहीं होगी। ये अग्नि पापों को भस्म करने वाली, बाधाओं को समाप्त करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सिद्ध अग्नि मानी जाएगी। लेकिन हर कोई इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं जलती होलिका की अग्नि में अर्पित करेगा, उसके जीवन के दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और रुकावटें स्वतः समाप्त होने लगेंगी। उसकी अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण होने का मार्ग पाएंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की अग्नि में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है वो साल में सिर्फ एक ही बार आती है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है, उस दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वो इस उपाय को पूरे मन, भाव, श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं कि हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें होलिका दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल ये 7 गोमती चक्र वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वो इस उपाय को जरूर ही करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। ये गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल सन्यासी जी के ही बताएगा। अंबानी के घर भी ये देखने को मिलता है, जब भी होलिका दहन होता है तो वो भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आएं। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वो कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो जल्दी ही समाप्त हो जाता है और आपको हल्दी की गांठ व सूखी वाली गांठ का ही इस्तेमाल किया गया करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर किसी चल रहा है तो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको ये करना है कि होलिका दहन की अग्नि में आपको अपने शत्रु का नाम लेते हुए एक मुट्ठी काला तिल आपको डाल देना है। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने से एक व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है और एक व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। तो होलिका दहन वाले दिन एक मुट्ठी तिल लेकर आपको होलिका दहन की अग्नि के पास जाना है और अपने शत्रु का 7 बार नाम लेने के बाद इसको आपको अग्नि में डाल देना है। भक्तों, ये साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक होलिका दहन के पास जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें और 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपको कोर्ट में चल रहे मामले में जीत हासिल जरूर होगी। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसका भी समाधान है। ये आने वाली होलिका दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देती हूँ। अगर आप इस होलिका दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जल है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह नहीं होगी। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में सूचित करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी यूजफुल है तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आएं। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।